हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले स्टडी पे। तो प्यारे विद्यार्थी, मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप भी विज्ञान में कुछ नहीं पढ़े हो तो आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना होगा और कॉपी में क्या लिख देना होगा कि हम पास हो जाए। ठीक है, देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी हैं उनकी पूरी तैयारी नहीं हो पाई है। ठीक है, और जिनके कारण बोर्ड परीक्षा सर पे है। अब आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी में कुछ भी नहीं पढ़े हो तो कॉपी में क्या ऐसा लिख देना होगा कि टीचर देख कर नंबर दे। देखिए, कॉपी आपको लिखना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी करना पड़ेगा। अगर कॉपी लिखना नहीं जानते हैं, कॉपी भरना नहीं जानते हैं तो ये 70 में आप लोग 20 नंबर नहीं ला पाओगे, फेल हो जाओगे। तो आपको बोर्ड परीक्षा में विज्ञान में अगर कुछ भी नहीं आता है तो आपको कॉपी कैसे लिखना होगा, जो प्रश्न नहीं पढ़े हैं वो प्रश्न आ गया, क्वेश्चन को जो है उसको बनाकर कैसे लिखना होगा, तुक्का कैसे मारना होगा, आज की इस वीडियो में मैं सभी बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, जो आपके जो दोस्त हैं उनको भी ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्यों उनको भी हो सकता है कुछ तैयारी नहीं हो पाई है। इस वीडियो के माध्यम से अगर हो सकता है तो उनका भी 70 नंबर हो सकता है, 70 में 65 नंबर आ जाए। ठीक है, आराम से, क्योंकि इस वीडियो में तरीका जो बताऊंगा वो थोड़ा हट के तरीका है, थोड़ा यूट्यूब वाले से हट के है। ठीक है, कैसे करना होगा मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक ना, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आपको आती है, देखिए, हाई स्कूल का फ्रंट पेज। क्योंकि अगर आपने फ्रंट पेज भरना नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, तो आपका नंबर कट सकता है। क्यों कट सकता है? क्योंकि आपको पहले तरीके नहीं पता तो आपका नंबर कटने का नहीं, बिल्कुल कट सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई। देखिए क्या होता है हाई स्कूल, मान लीजिए, देखिए सबसे पहले आप बोर्ड परीक्षा में पेपर देने गए। ठीक है, चाहे कुछ भी नहीं पढ़े हो, छोड़ो उसको, लेकिन सबसे पहले पेपर देने गए, पेपर में सबसे पहले आता है ये पेज। अब इस पेज को आप लोग भरना सही तरीके से जानोगे तभी नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये जो रहा, मैं जल्दी आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, मैं विज्ञान का पेपर लिया हूँ, सब कुछ बता दिया हूँ। जिस प्रकार आप लोग कॉपी लिखोगे बोर्ड सेंटर में, वैसी प्रकार मैं लेकर आप सब सामने बैठा हूँ। ठीक है, सबसे पहले अनुक्रमांक था तो रोल नंबर, यानी कि आपको रोल नंबर सही से यहाँ भरना होगा। दूसरी बात, अनुक्रमांक शब्दों में बोला था, शब्दों में सही से भर देना होगा। विषय जो था विज्ञान लिख दीजिएगा। प्रश्न पत्र केवल लिख दीजिएगा। यहाँ प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतनांक जो कि 801 IF है, इसको भर देना होगा सामने से। परीक्षा के दिन, जिस दिन आपका पेपर है उस दिन लिख देना होगा। परीक्षा की तिथि प्रथम पाली है। केंद्र का नाम जहाँ सेंटर गया। तो ये छोटी छोटी बातें थी जिसको मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अब मान लीजिए बोर्ड सेंटर में आप पेपर देने पहुँच गए, अब आपको तुक्का कैसे लगाना होगा। देखिए, ये बहुत तरीका जो है 90 स्टूडेंट जो है कंफ्यूज होते हैं। देखिए, अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, विज्ञान में क्या, साइंस में पास होने का तरीका। ठीक है, ये तरीका अगर आप लोग इस्तेमाल करोगे कोई भी एग्जाम में तो आप लोग पक्का हो जाओगे पास। ठीक है, ये कोई रोक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने खुद ये तरीकों को फॉलो किया था। तो ध्यान से इस बातों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान समझिएगा। तो साइंस में मान लीजिए आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे देता है, यहाँ पर देख सकते हैं 20 बहुविकल्पीय प्रश्न देता है। ठीक है, और 20 में आपको नहीं पढ़े हैं तो आपको कैसे तुक्का लगाना होगा मैं तरीका बताता हूँ। देखिए, ये विज्ञान में ये ट्रिक जो होता है, ये ट्रिक बहुत लोग नहीं जान पाते हैं। क्या कौन सा ट्रिक है? देखिए, मान लीजिए, ध्यान से बातों को ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए बहुविकल्पी यानी कि 20 ऑब्जेक्टिव देता है। ठीक है, अब 20 ऑब्जेक्टिव में आपका ऑप्शन ए आता है, बी आता है, सी आता है, डी आता है। ठीक है, 4 ऑप्शन आता है बहुविकल्पीय में। अब आप लोग तो पढ़े नहीं होंगे तो क्वेश्चन तो पढ़ना आता होगा। स्टूडेंट आता है कि नहीं आता होगा। तो ध्यान से देखिए, अगर क्वेश्चन में आपका डी ध्यान से डी में क्वेश्चन लिखा है, इनमें से सभी, क्या लिखा है, इसमें से सभी। ध्यान से बातों को समझिए, तुक्का मारने का है, एक भी नंबर नहीं कट सकता। ठीक है, देखिए आपका, आप ध्यान से देखिए, डी ऑप्शन में डी दिया है कि इनमें सभी। तो आपको कुछ भी नहीं, अगर आपको संदेह लगता है कि नहीं यार ये नहीं होगा, अगर उसमें दिया इनमें सभी, तो आंख बंद करके डी वाला उत्तर को इसी प्रकार से टिक मार देना होगा। ठीक है, डी का आपको राइट उत्तर ऐसे मार दोगे उसी के सामने। अगर ये ऑप्शन दिया इनमें सभी, पहला ट्रिक, इसमें से गारंटी लेते हो 70% स्टूडेंट ये करके आते हैं और उनके सही जाता है। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिक है पहला। और दूसरा ट्रिक ध्यान से देखिए, दूसरा बात क्या आपका है, आपका कभी कभी डी में ऑप्शन आता है, ध्यान से डी वाला ध्यान से देखिए, डी में ऑप्शन आता है इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। ठीक ना, कभी कभी आ जाता है।
तो डी में अगर ये ऑप्शन आता है इसमें से कोई नहीं, तो डी का ऑप्शन आंख बंद करके ऐसे लगा देने का। इसमें भी 70% स्टूडेंट ये करके आते हैं अंजादी वाले, क्योंकि मैंने पिछले भी साल वीडियो बनाया था जिसमें बहुत सारे बच्चे ने ये कहा था। तो ये जो डी का आपका है इस प्रकार आप लोग मार दोगे, आपका भी 70% तक सही जा सकता है, क्योंकि मैं खुद फॉलो किया था एग्जाम में। और तीसरा तरीका था, देखिए बहुत सारे बच्चे जो पढ़ते हैं क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव में तो नहीं बता पाते ना, तो ये जो आपका सी वाला आपका ऑप्शन थोड़ा सही जाता है, क्योंकि अगर 90% बच्चे हैं तो उसमें से 70% बच्चे सिर्फ सी करके आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाए ऑप्शन सी वाला सही होता है। ठीक है, क्या होता है, सी और बी वाला। कौन होता है, सी और बी जो होता है ये बिल्कुल सही होता है। ठीक है, ये क्योंकि ये लकी माना गया, ठीक ना, क्योंकि हर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में बी और सी ज़्यादा उत्तर सही होता है। तो आपको अगर नहीं अगर सही आता है तो कर दीजिएगा, अगर नहीं अगर क्लियर नहीं होता तो आपको चाहे बी पे और चाहे सी पे मार देना होगा, तुक्का भगवान के नाम लेकर। ठीक है, समझ में आ रहा, चलिए। और चौथा तरीका आपका था, हाँ, डी ऑप्शन में आपका दे देता है, क्या दे देता है, दोनों ए व बी। ठीक है, कभी कभी सी ऑप्शन में या डी ऑप्शन में ये इक्वल दे देता है। तो ध्यान से देखिए, अगर ई ऑप्शन देता है कोई भी ऑप्शन में, चाहे डी में देता है, तो आपको अगर ई ऑप्शन दिया ए और बी दोनों, क्या देता है, ए और बी दोनों, तो आंख बंद करके विज्ञान के पेपर में ऐसे टिक मार देना होगा। समझ में आ रहा है? अगर इस तरीके से जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से फॉलो कर लोगे तो जो 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया है एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरा करके आओगे, गारंटेड है, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। हाँ, 20 में 20 नहीं तो 20 में 15 से लेकर 16-18 नंबर पा जाओगे, क्योंकि ये तरीका खुद मैं फॉलो किया था। तो ये कुछ तुक्का मारने का बहुविकल्पीय तरीका था जिसको आपको यूज करना होगा। समझ में आ रहा है? चलिए, अब आपको बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखना होगा, चलिए उसको बताता हूँ। तो सबसे पहले ये पेपर है, वो पेपर में जो प्रश्न सबसे पहले आता हो, देखिए कॉपी लिखने का भी तरीका होना चाहिए, अगर जो सब प्रश्न सबसे पहले आता है बोर्ड परीक्षा में वही करना होगा। तो ये बहुविकल्पीय तरीका था, मैं बता दिया हूँ, आप लोग ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ तरीका। तो मान लीजिए बोर्ड परीक्षा में आ रहा आपका ओम का नियम। देखिए जो प्रश्न मैंने बोल दिया, क्यों, जो प्रश्न सबसे पहले है वही करना होगा, कुछ भी नहीं करना होगा, ठीक ना। तो ओम का नियम अगर आता है तो इस प्रकार, ठीक है, लिखो। ये आसान थोड़ा, तो हम सोचते हैं ये करने के, जो कि 6 नंबर हमको मिलेगा एग्जाम में। कितना नंबर? 6 नंबर। चलिए, क्या बोला है कि देखिए अथवा करके दिया, तो इसको हमको यानी कि 4 का हमको ये आता ओम का नियम। ओम का नियम की परिभाषा लिखिए, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन का परिपथ आरेख खींच कर लीजिए, जो कि आपको 6 नंबर मिलेगा। तो ये हमको मान लिया आता। हाँ, तो जो आता है, मैंने क्या बोला हूँ, जो आता है वही करो। तो आपको कॉपी में कैसे लिखना होगा चलिए बताता हूँ। क्या बोला था दोस्तों, ओम का नियम यानी कि प्रश्नोत्तर संख्या 4 का ना, ये तो 4 का प्रश्न है, तो 4 लिखो, प्रश्नोत्तर संख्या 4, ठीक है, ऐसे लिखो काले पेन से। उसको हमने 4 का क्या अथवा ना, तो अथवा करके लिखो। ओम का नियम का परिभाषा बोला था, तो काले पेन सबसे पहले लिखो ओम का नियम, क्या लिखो, अंडरलाइन, इसे पेपर मिलेगा, ठीक है। और पेपर को क्या करना होगा स्टूडेंट, आप लोग को कॉपी मिलेगा, एक प्रकार अंडरलाइन कर दीजिएगा पटरी की सहायता से, मैंने ऑलरेडी कर दिया हूँ, देखिए आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद में जो आता प्रश्नोत्तर संख्या 4, ठीक है। अब 4 को क्या लिखना हो, देखिए आपका ओम का नियम बोला था, ध्यान से देखिए ओम का नियम, तो काले पेन से लिखिए ओम का नियम, ठीक है। अब ओम का नियम को आपको कैसे लिखना होगा, ओम का नियम के अनुसार जब भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप आदि समान रहे तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। अपने शब्दों में लिखो, छोटा सा लिखो, मस्त तरीके से लिखो, पूरा नंबर मिलेगा, टीचर एक भी नंबर नहीं काट सकता, ठीक है। अब उसके बाद लिखा है, यदि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I होता है तो V प्रोपोर्शनल I, V बराबर RI या IR, R जहाँ क्या होता है V/R होता है, यानी कि उसका नाम बोलते हैं। तो R से ओम, R से क्या होता है रो, जिसको हम बोलते, हाँ ओम बोलते हैं, बी से वोल्ट, आई से एम्पियर। इस प्रकार लिखोगे भाई पूरा नंबर मिल जाएगा, एक भी नंबर तुरंत आपको टीचर नंबर दे देगा, क्योंकि आपने सही तरीके से बिल्कुल कर दिया। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार आप लोग जो प्रश्न आता सबसे पहले उसको ऐसे कॉपी में लिखते चल जाओ, ठीक है। चलिए, अब एक और बता देता हूँ आपको कैसे लिखना होगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए भाई आपके सामने मान लीजिए धीरे धीरे ये नहीं आता, निम्न लिखिए, आगे बोला था निम्न का परिभाषा उदाहरण से दीजिए। तो मान लीजिए हमको नहीं आता है, तो जो नहीं आता छोड़ दो, जो सबसे पहले आता है वही लिखो, ठीक है। मैं बोला क्या हूँ, आपको वही लिखना होगा, ठीक है।
तो सबसे नीचे देखिए 7वां नंबर ध्यान से देखिए, मान ली ये क्वेश्चन हमको आता है तो वो भी करो, 6 नंबर का मिल जाएगा। बेकिंग सोडा बनाने की विधि भौतिक गुण रासायनिक गुण बोला था। तो प्यारे स्टूडेंट जो बोला आपको वही करना होगा, ठीक है। मैं बोल दिया हूँ कि जो आता वही करो। तो बोला कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि भौतिक गुण संख्या रासायनिक गुण भी लिखिए तथा उपयोग भी लिखिए। इसमें का क्वेश्चन बोला, कोई दिक्कत नहीं, कैसे लिखना होगा चलिए इसको भी बताता हूँ। तो दोस्तों आपके सामने क्या क्वेश्चन था 7वां, तो लिखो सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या 7वां, ठीक है। क्या लिखना था, हेडिंग डालो बेकिंग सोडा बनाने की विधि। तो काले पेन से डालो बेकिंग सोडा बनाने की विधि, ठीक है। काले पेन से देखिए, आपको अच्छे से लिखोगे एक पूरा नंबर मिलेगा। लिखना होगा बेकिंग सोडा प्रयोगशाला में सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है, ठीक है। आपको इसका बनाने की विधि छोटा सा लिख देना आराम से, बढ़िया से, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसका बनाने की विधि आपको समीकरण के द्वारा समझा दीजिए तो और बढ़िया नंबर मिलेगा, क्योंकि इसका बनाने की विधि बोला। तो बनाने की विधि में आपको लिखना होगा, देखिए Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट आपको लाना है, फिर उसमें क्या मिलेगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मिलाना है, फिर जल मिलाओगे तो हमारा क्या बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट रेडी यानी NaHCO3 बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब इसका गुण था, गुण क्या यानी कि उपयोग था किस प्रकार, तो यह है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में बनाया जाता है। दूसरा, यह झागदार पेय पदार्थों बनाने के में काम आता है। और तीसरा, यह आग बुझाने वाले यंत्रों में काम आता है। और चौथा, ब्रेड बनाने में भी काम आता है, ठीक है। प्यारे भाइयों, एक भी नंबर नहीं कटने वाला, मैं गारंटी लेता हूँ। अगर जैसे जैसे मैं तरीका बता देता हूँ वैसे वैसे इस्तेमाल करके जाते हो बोर्ड परीक्षा में कापी लिखते हो तो देखिए कुछ इस प्रकार आप लोग बोर्ड परीक्षा में आराम से जो प्रश्न आपको आता है वही प्रश्न आपको इस प्रकार करना होगा। समझ में आया प्यारे विद्यार्थी? तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि हाँ आप सभी के लिए इतना मेहनत करें तो आपका भी कुछ काम बनता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।